गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि कुमार गिली आप लोगों को आज एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये क्लास 4 के लिए ये टॉपिक मैं आज लाया हूं। इसमें क्या है, आज हम लोग समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा जो हम लोग डिजिट को लिखते हैं, वह नंबर नेम लिखते हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं। इंडियन सिस्टम की आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन सिस्टम में हम लोग जो लाख करोड़ की बात करता हूँ वह नहीं है। आज हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की ओर आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पीरियड है। पीरियड में क्या दिया गया है? प्लेस वैल्यू, मतलब उसका स्थान। उसके बाद आया मिलियंस का होम। अब मिलियंस में देखिए 3 डिवाइड किया गया है 3 में, फिर थाउजेंड्स को 3 में विभाजित किया गया है और ऑन्स को भी 3 में विभाजित किया है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ऑन्स मीन्स 1, तो जो भी होगा वह अकेला होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 9, तो वो कौन है? अकेला डिजिट है, 1 डिजिट है, इसलिए 10 को लिखते हैं तो वो भी 1 डिजिट में ही आता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग लिखे 469, तो ये भी 1 डिजिट है, 10 भी 1 डिजिट में आता है और 100 भी 1 डिजिट में आता है। इसलिए 1, 10 और 100 को 1 इसलिए लिखा गया है कि तीनों में 1 डिजिट करके पार्टिकुलर आता है, इसलिए हम लोग इसका नाम ऑन्स रखते हैं। फिर आते हैं थाउजेंड्स के होम पे। थाउजेंड्स के घर में तो क्या होता है? 1000, 10,000, 100,000। याद रखिएगा कि इंडियन सिस्टम में 100,000 नहीं होता है। ठीक है, तो 1000 को किससे इंडिकेट करते हैं? TH से। 10,000 को TTH से सिंबल है इसका। उसके बाद 100,000 को HCH से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये थाउजेंड्स का घर है। क्या घर है? थाउजेंड्स का होम है, इसलिए ये जो है थाउजेंड के होम में पाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप उसको भली बात ही समझ सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग मिलियन में। मिलियन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, तो ये मिलियंस के होम में आते हैं ये तीनों। तो कभी भी प्लेस वैल्यू पूछ और 100 दिया रहे और बोल देगा कि 100 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम लिख देते हैं 100, लेकिन वो इंडियन सिस्टम में होता है। इसके लिए इसमें क्या होगा? प्लेस वैल्यू इसका पीरियड जो है इसका ऑन्स होगा, याद रखना, और प्लेस वैल्यू 100। ठीक, तो ऐसे मान लीजिए कोई डिजिट दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 68925, ये लिए। अब इसको काउंटिंग करना है। कैसे काउंटिंग करेंगे? देखिए, ऑन 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अगर यहाँ और एक डिजिट रहता तो उसको हम लोग 100 मिलियन। अभी क्या है? 10 मिलियन, तो क्या लिखेंगे? 68 मिलियन। 68 मिलियन। उसके बाद कितना थाउजेंड है? देखिए यूनिट, यानी ऑन 10, 100,000, 10,000, 100,000, तो 926,000 लिखेंगे। 926,000। अब ऑन्स के पीरियड में कौन है? 890, 890 ऑन्स लिख देना होगा यहाँ पर। या अगर हिंदी में लिखता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंडियन सिस्टम में लिखते तो 800 लाइन, लेकिन हम लिख रहे हैं क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो क्या लिखेंगे? 890 ऑन्स है। तो हम लोग को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अंतर को जानना होगा, तभी हम लोग इसको अच्छे से बना पाएंगे।